ओह, मेरा संगीत योगी टस से मस नहीं हुआ। मेरा संगीत, मेरा रूप तब प्रभावी रहा, तब ये संसार चक्र चलेगा भी तो कैसे। सहित सहाय सबीत अति मानिहारी मन में गहसी जाय मुनि चरण तब कई सुठियारत बे। देव ऋषि नारद की जय हो। देव ऋषि नारद की जय हो। सच कामदेव आपकी तपस्या से हार मान चुका है। कामदेव की समस्त शक्तियों पर आपकी विजय हुई। नारद की तपस्या में विघ्न डालने वाला चंडाल, तुम कौन हो? कामदेव ऋषिराज, कामदेव, मुझ जैसे सन्यासी के पास तुम्हारा क्या काम? आपकी अखंड तपस्या से इंद्रलोक का इंद्रासन डावाडोल होने लगा था। तब इंद्र नरेश के जहन में यह शंका हुई कि तपस्वी के मन में इंद्रासन पाने की कल्पना जागृत हो चुकी है। सन्यासी और राज्य सिंहासन, यह तुम क्या कह रहे हो कामदेव? सन्यासियों का तो महान आसन है उसकी अखंड तपस्या और निस्वार्थ भक्ति। इंद्र नरेश रहन का पुतला है, उसके रोम रोम में ईर्ष्या और द्वेष समाया हुआ है और सदैव उसे प्रायश्चित करना पड़ा है। लेकिन इस बार प्रायश्चित मुझे करना पड़ रहा है देव जी। तुम्हें? हाँ, ये जानते हुए भी कि आपकी तपस्या भंग करना कठिन है, मुझे इंद्र की आज्ञा पर कहो कहो, रुक क्यों गए? इस घोर अपराध का पापी स्वयं इंद्र है और तुम अपने आप को निर्दोष सिद्ध करना चाहते हो? मैं अब भी अपने पापों की क्षमा मांगता हूँ देव ऋषि। यदि तुमने आज का यह अनर्थ इंद्र की आज्ञा से न किया होता तो नारद तुम्हें कभी का भस्म कर चुका होता। ऋषि मुनियों के शांत स्वभाव में दया और स्नेह तो प्रमुख होती है महाराज। इसलिए हम तुम्हें क्षमा करते हैं। जाओ, लौट जाओ इंद्र नरेश के सेवक और उस वहमी से कहना कि स्वयं की भांति सभी को स्वार्थी न समझे। सन्यासियों को तो मोक्ष की इच्छा होती है, किसी के राज्य सिंहासन की नहीं। दया निधान देव ऋषि नारद की जय। दया निधान देव ऋषि नारद की जय। कामदेव आज हार मानकर लौटा है। हार कामदेव की, जिससे उलझकर प्रत्येक शक्ति को झुकना पड़ा है। नारद, कहीं तू स्वप्न तो नहीं देख रहा? ये स्वप्न अवस्था भी तो नहीं है। अभी अभी तो कामदेव मुझसे क्षमा मांगकर लौटा है। निसंदेह मेरी तपस्या पूर्ण हुई। मैंने कामदेव की समस्त शक्तियों पर विजय प्राप्त कर ली है। मैंने कामदेव की समस्त शक्तियों पर विजय प्राप्त कर ली है। अब चारों दिशा में यह जय घोष गूंजेगा कि नारद ने कामदेव पर विजय पा ली है। नारद ने कामदेव पर विजय पा ली है। नारद ने कामदेव पर विजय पा ली है। नारद ने कामदेव पर विजय पा ली है।
वटे घना दे क्या मैं समझ में तो है को नहीं अबे आई आजा रोज जाऊं जिते आज तने ध्यान को नहीं तारा इंटरव्यू अरे हाँ इंटू तो है हाँ तो बजा तो हेलो हाल लो करी हेलो हेलो हाँ ठहरो ठहरो बाबू ओ इतो मोटो बगीचो कटू आयो ओ है नहीं लाख कोटी है लाखो हटियो हाँ तो वी पिंजरा में कहीं है वो भी पिंजरा में बांधरो ओ बांद्रो ओएगी हाँ मैं देखा अपन दादाजी बैठा है इनमें अरे तने ध्यान है कोई बांधरो दादाजी सिकल बांधरो नजर आ रहा है एड़ा एड़ा मिलता जुलता है नहीं के वी पिंजरा में कहीं है वो भी पिंजरा में रीच है रीच रीज हाँ ओ रीज है हाँ इन्हें कहीं देख लो मैं थाने रोज ही देखूं नहीं अरे अरे बापू नीचे नजर आ रही है नहीं देख रहा आगे हेलो हेलो। ठोको मैंने हेलो अरे भाई आप कौन है? मैं हूँ मैं मतलब मैं वो नौकरी वाले है हाँ आप इंटरव्यू निकाले नहीं था हाँ 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 वो मेरे लिए अखबार में देखो अखबार में ठीक तो मैं पूछे थे जवाब दो आप हाँ मैं थाने 5-7 प्रश्न पूछूला अगर अगर सही जवाब दियो देऊं तो आपने नौकरी में ले ली दे दीजिए नहीं तो हाँ ये तो कहीं हो लो हाँ तो मैं आपने हिंदी आवे हाँ आपने अंग्रेजी आवे अंग्रेजी नहीं हाँ तो पहले हावड़ बोलो अरे मैं पूछ रहा हूँ वो भी पूछूं मैं हाँ सर पूछो जगह पूछो हाँ। जल्दी पहले बता भाई और व्हाट इज योर नेम माय नेम इज सनलाइट देखो मतलब सन यानी सूर्य लाइट यानी प्रकाश मेरा नाम सूर्य प्रकाश ओ आई हाँ। व्हाट इज योर फादर नेम व्हाट इज योर फादर नेम हाँ मूनलाइट मतलब मून यानी चांद लाइट यानी प्रकाश चांद प्रकाश क्यों बापू हाँ, सही है। ओ आई सी योर एजुकेशन HMBF ये कौन सी डिग्री है भाई अब बहुत मोटी चोटी डिग्री है घर में ही नहीं मैं ही मारा आई जने हाँ हाँ H का मतलब हाफ B का मतलब M का मतलब मैट्रिक B का मतलब बट F का मतलब फेल हाफ मैट्रिक बट फेल अरे अरे आपको हिंदी तो आती होगी हिंदी हाँ मारवाड़ी भी आवे तो मैं एक दो पूछूं तो कर दो बताओ ला नीचे 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 खुद ही को खुद कर बुलंद इतना कि खुद से पूछे तेरी रजा क्या है खुद ही को कर बुलंद इतना कि ईजा से पहले कि खुदा खुद पूछे तेरी रजा क्या है हाँ इसका मतलब इसका मतलब अरे भाई आपको इतना ऊंचा चढ़ा हिमालय की चोटी पे पहुंचा जब वहां सर्दी लगेगी बर्फ से तो खुदा खुद पूछेगा बेटा तेरी रजाई कहाँ है हाँ सातवां प्रश्न नीम हकीम ये जान ये खतरा लो ए हकीम है क्या हो गया ए सलीम नीमड़ा नीचे मत जाइए नहीं तो जान लो खतरो है ओ आई हाँ। सी ताजमहल किसने बनवाया मैं तो नहीं बनाया हाँ, प्रदीप कुमार बनाया तो नरसिंह टाकी में देखे तो मैं अरे मैं उसकी नहीं माँ खराब है मैं भाई आगरा वाले ताजमहल की बात कर रहा हूँ अरे आगरा वाला ताजमहल हाँ। वे मजदूर बनाए तो हाँ मजदूर बनाए भाई हाँ अरे भाई बहुत खराब है बहुत खराब है हाँ क्या आसमान से बिजली और धरती से बिजली में क्या अंतर है अंतर घणे अंतर है काहे अंतर है चमेली और अंतर गुलाब लो अंतर तो वे के तो में अंतर वे ये तो रहेंगे वो बिल आवे और ये ऊपर वाले बिजली जो बिल नहीं आवे ओ नहीं आवेगा फिर करे भेजू मीटर ले लीजिए मागनू ओ आई सी हाँ
अच्छा, हस्बैंड किसे कहते हैं? हस्बैंड हाँ। એ ઘણી બહેન है, माँ भी बहन, कोई नु बहन, फलाने बहन, ढीगड़ा बहन, अरे- बहन बहन, जो अरे- एक लुगाई बहन है, मेरे के हस्बैंड। अरे भाई तू समझता ही नहीं है, मैं तेरे को पूछ रहा हूँ हस्बैंड का मतलब क्या? हाँ तो बताए ना, वो लुगाई एक बैंड होगी जिनके बैंड। अच्छा जरा इंग्लिश पढ़ के बताओ। लाओ दो। खट्टू पकड़े ही ना। अरे समझते ही नहीं हो तुम। हाँ। तो ओ मारवाड़ी आवे तो मारवाड़ी नहीं, मारवाड़ी आपने नहीं, इंग्लिश में अंग्रेजी। तू इंग्लिश पढ़ाई नहीं बेटा, मैंने बहुत पढ़ाई इंग्लिश में। हाँ। बहुत पढ़े हाँ। तो मैं भूल गयो। हाँ, भूल गया। तो हाँ। हिंदी तो बता दे। हिंदी है, हाँ। हिंदी हो रही है। कुछ ना कहना, नारायण ही जपते रहना, और वाणी से कुछ ना कहना, नारायण की कृपा भई तब, नारायण की कृपा भई तब, लिखो वाल्मीकि रामायण, नारायण हरि नारायण, नारायण हरि नारायण। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण नारायण नारायण। आइए नारद, क्या समाचार लाए हैं? समाचार तो बहुत ही अच्छा है भोलेनाथ। मैंने कामदेव की समस्त शक्तियों पर विजय प्राप्त कर ली है। समाचार तो सचमुच बहुत अच्छा है। ये समाचार हमें तो सुना दिए और किसी को न सुनाना, नहीं तो तुम्हें अभिमानी समझा जाएगा। मूर्ख कामदेव ने भला मुझसे ही उलझने का साहस क्यों किया प्रभु? अपनी अपनी प्रवृत्ति होती है देवर्षि नारद। प्रवृत्ति क्या, इसे तो निर्लजता कहिए। एक बार वह आपसे भी तो जूझ बैठा था। किंतु मैंने उसका बुरा नहीं माना। तो प्रभु मैंने भी कौन सा उसे शाप दे दिया है? यदि वह गिड़गिड़ा कर क्षमा याचना नहीं करता तो संभवतः मैं उसे भस्म कर देता। किंतु मैं तुम्हारे ये सोचकर रह गया कि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पाद। मैं तुम्हारे इस दया भाव पर बहुत प्रश्न हूँ देवऋषि। केवल दया भाव और प्रभु, और वो जो संयम मैंने अपने बलबूते पर कामदेव पर विजय पाई, वो तुम्हारा एक सराहनीय तप था। तुम्हें तो मेरी इस विजय की प्रसन्नता में प्रभु नाच उठना चाहिए था। निसंदेह, किंतु ये दुर्बल हृदय के कारण होता है। हृदय की दुर्बल हृदय? दुर्बलता के कारण होता है प्रभु। हाँ, दुर्बल हृदय प्रसन्नता सह नहीं कर पाता है और नाच उठता है। क्षमा करें देवऋषि, किसी व्यक्ति द्वारा महान कार्य हो तो विचित्र कारण बन जाता है, किंतु महान व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य कुछ महत्व ही नहीं रखता। मेरी मानो तो एक परामर्श दूं? अवश्य दीजिए भोलेनाथ। तुम्हारी भलाई इसी में है, कामदेव पर विजय की प्रशंसा में। ये प्रसंग मुझे तो सुना दिया और किसी को न सुनाना, अन्यथा तुम्हें अभिमानी समझा जाएगा। क्यों भोले, इस विजय की गाथा में कोई पाप या अपराध छुपा है जिसे जग जाहिर नहीं करना चाहिए? पाप और अपराध तो सर चढ़कर बोलते हैं, वो छुपाए से नहीं छुपते, हृदय में छुपाए जाते हैं। पराक्रम, महानता और त्याग। कुछ भी कहो शंभु, किंतु यह सत्य है कि मानव अपनी प्रशंसा सुनने का इच्छुक रहता है।
जीवन का अपना अपना सिद्धांत होता है देव ऋषि। मानव प्रवृत्ति भी एक समान नहीं होती। तुम्हारी और मेरी विचारधारा में बहुत अंतर है। मेरी विचारधारा तो यह है, अच्छा करो और भूल जाओ। मैं नहीं समझता कि प्रभु ऐसा कर्म ही क्यों किया जाए जिसे बाद में भूल जाना ही उचित हो। मैंने कहा ना, अपनी अपनी प्रवृत्ति होती है देव ऋषि। अच्छा, तो फिर कभी दर्शन करूंगा। पहाड़े शिव जी महाराज ये उपदेश दे रहे हैं कि ये शुभ समाचार किसी को नहीं सुनाना, अन्यथा तुम्हें अभिमानी समझा जाएगा। अरे नारद को क्या इतना मूर्ख समझा है कि अपने ही पराक्रम पर पर्दा डाल देगा। अब चारों दिशाओं में ये जय घोष गूंजेगा, नारद ने कामदेव पर विजय पा ली है, नारद ने कामदेव पर विजय पा ली है, नारद ने कामदेव। क्या मतलब? आपके प्रताप से नारद ने एक महान सफलता प्राप्त कर ली है, जिसको सुनकर शिव जी के मन में ईर्ष्या भाव जाग उठे। शिव जी के मन में ईर्ष्या भाव? विश्वास नहीं होता देव ऋषि। प्रत्येक प्राणी के मन में द्वेष भावना होती है त्रिलोकीनाथ। कुछ महान पुरुष इस भावना से ग्रस्त होते हैं। तुम तो इस दुर्बलता से स्वतंत्र होना देव ऋषि। शंका है क्या आपको? भला आपका आशीर्वाद पाकर भी कोई भूल कर सकता है प्रभु? शिवजी महाराज की बात तो तुमने अधूरी छोड़ दी। हाँ प्रभु, इंद्रदेव को यदि राज्य सिंहासन पर बैठे बैठे निंद्रा का झोंका भी लगे, तब वह समझे कि किसी तपस्वी के मन में मेरा राज्य सिंहासन अथने की तपस्या कर ली है। मेरी तपस्या को लेकर भी उनके मन में शंका उठी और वह मेरे प्राणों का शत्रु बन बैठा। अच्छा, प्रभु इंद्रदेव की प्रवृत्ति नहीं जानते आप? वह किसी समय तपस्या के रक्त से हाथ धोता रहा है। मनुष्य कर्म करने के लिए स्वतंत्र है देव ऋषि। जिसको जैसा अच्छा लगे वो वैसा ही करता है। और फल प्रभु? वो तो कर्म के साथ है ही। तब तो इंद्र को अपनी भूल का दंड अवश्य मिलेगा। कौन सी भूल देव ऋषि? अरे अभी तक मैं आपको इतना भी नहीं बता पाया। सच तो यह है त्रिलोकीनाथ कि मैं अपनी इस विजय में इतना लीन हो चुका हूँ कि अपनी स्वयं की कथा ही भूले जा रहा हूँ प्रभु। ऐसा कौन सा कार्य करा है देव ऋषि कि आप फूले नहीं समा रहे? नारायण नारायण नारायण। मैंने कामदेव की समस्त शक्तियों पर विजय प्राप्त कर ली है त्रिलोकीनाथ। कामदेव की शक्तियों पर विजय प्राप्त की है? ओह, तभी आप पथभ्रष्ट की तरह स्वर्ग लोक के द्वार पर नजर आ रहे हैं। आप किसी चिंता के वश में तो नहीं हो गए त्रिलोकीनाथ? निश्चय ही मैं चिंतित हूं देव ऋषि। आज का मानव 52,000 बुराइयां कर लेने के पश्चात भी वो सोचता है कि उसने कुछ नहीं किया, किंतु वो एक भलाई कर दे तो वो समझता है कि उसने सृष्टि पर बहुत बड़ा एहसान लाद दिया है, और वो अपने इस भलाई को श्रेष्ठ कर्म समझता हुआ गली गली राग अलापता फिरता है। आपका संकेत कहीं मेरी ओर तो नहीं है ना त्रिलोकीनाथ? तुमने ऐसा क्यों सोच लिया देव ऋषि? वो इसलिए प्रभु कि आपने मेरी इस विजय की प्रसन्नता में तनिक भी प्रसन्नता प्रकट नहीं की। आखिर ऐसा क्यों प्रभु? तुम्हें अपनी विजय का शुभ संदेश सर्वप्रथम अपने पिता ब्रह्मदेव को सुनाना चाहिए था देव ऋषि। नारायण नारायण नारायण। जा तो मैं पिताश्री की ओर ही रहा था, किंतु रास्ते में आपके दर्शन करके सोचा कि यह शुभ संदेश त्रिलोकीनाथ को भी सुनाता चलूं। प्रभु कहीं आपने इसका बुरा तो नहीं माना? नहीं देव ऋषि,
मैं अपने भक्त का बुरा मान सकता हूं? तब मुझे आशीर्वाद दीजिए प्रभु कि यह शुभ संदेश पिताश्री को सुनाकर उन्हीं के साथ ही लौटूं। नारायण 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 एवं अस्तु। नारायण नारायण नारायण। तुम्हें अपने इस कर्म पर इतना नाच हो गया है देव ऋषि कि इस समाचार को सुनाने के लिए तीनों लोकों का भ्रमण अवश्य हो गया। वैराग्य और ज्ञान की प्रतिमा पर अहंकार की छाया यह विनाश की निशानी है देव ऋषि। प्रकृति और अभिमान सदैव एक दूसरे के बैरी रहे हैं और इन दोनों के संघर्ष में अभिमान का नाश हुआ है और इन दोनों के मध्य में मैं एक दर्शक की भांति रह गया हूं। आओ माया। दासी को किस कारण याद किया है नाथ? आज हम एक ऐसा कार्य करने जा रहे हैं कि जिनके कारण शायद हमारी आत्मा भी हमें फटकार दे। ऐसा कौन सा कार्य है प्रभु? वो देखो सामने हमारा भक्त नारद जा रहा है। अपने ही अभिमान के मद में चूर हुए अपने ही सागर में गोते खा रहा है। आप ही उसे डूबने से बचा सकते हैं नाथ। तुम्हें एक कार्य करना होगा। आज्ञा दया निधान। मैं देव ऋषि के सामने एक दीवार खड़ी करना चाहता हूँ। दीवार? मैं समझी नहीं। हाँ माया, हमें एक ऐसी माया नगरी की रचना करनी है कि जिसकी भूल भुलैया